नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है राजधर्म का। राजधर्म में आज बात उस खबर की जिस खबर की हर तरफ चर्चा है, जिसने महाराष्ट्र में वोटिंग से ठीक पहले तूफान खड़ा कर दिया है। महाराष्ट्र में वोटिंग से ठीक एक दिन पहले नोट कांड हो गया है। वोटिंग से पहले मुंबई के पास वसई विरार का एक होटल सुर्खियों में आ गया है। इस होटल के 2 कमरे हेडलाइंस में हैं। कमरा नंबर 405 में बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े लोगों से मुलाकात करते हैं। ये देखिए कमरा नंबर 405। कहानी क्या है कमरा नंबर 405 की, वो कहानी आपको बताती हूं। आरोप यह है कि इस दौरान विनोद तावड़े लोगों को वोटिंग से पहले 5 करोड़ रुपए कैश बांट रहे थे, लेकिन कैश मिला होटल के एक और दूसरे कमरे में। यह है कमरा होटल का रूम नंबर 406। इस कैश की क्या इनसाइड स्टोरी है डिटेल में बताऊंगी, लेकिन पहले आप देखिए कमरा नंबर 405, होटल का वो कमरा जहां में आप दाखिल होते ही देखेंगे खूब सारी चेयर्स रखी हुई है, लेकिन वो चारों तरफ तितर बितर दिखाई दे रही है क्योंकि यहाँ अच्छा खासा हल्ला हंगामा हो चुका है। देखिए कमरा नंबर 405। जैसे ही ये वीडियो बनाई गई है, थोड़ा आपको इसे समझना होगा। चारों तरफ कुर्सियां बिखरी हुई हैं, बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। और अब ये देखिए, ये होटल की ही लॉबी से गुजरती हुई सीढ़ियां, और इतनी भीड़ इस वक्त आप देख रहे हैं तेजी से बढ़ती हुई आगे जा रही है। अब ये कहां जा रही है? ये कमरा नंबर 405 की तरफ जा रही है। कहानी ये है कि विनोद तावड़े इसी कमरा नंबर 405 में मौजूद थे। जरा गौर से एक एक तस्वीर को, एक एक फ्रेम को देखिएगा। विनोद तावड़े इसी कमरा नंबर 405 में मौजूद थे और उस वक्त बहुजन, ये देखिए दिखाई देगा इस तस्वीर में, और ये वीडियो भी बन रहा है उनका। पीछे पुलिस भी खड़ी हुई है और वीडियो बनाने वाले कौन है वो भी आपको बताती है। बहुजन विकास आघाड़ी, इस पार्टी के कार्यकर्ता इस होटल में अचानक बड़ी संख्या में पहुंच गए। कमरा नंबर 405। और अब ये वो काला बैग आप देखिए। आरोप लगा कि इसी काले बैग के अंदर करोड़ों हैं, कैश है। और ये देखिए कैश निकला भी। बीजेपी नेता विनोद तावड़े पर वोटर्स को 5 करोड़ रुपए कैश बांटने का आरोप लग रहा है। और यह आरोप लगाया है बहुजन विकास आघाड़ी के नेताओं ने। बहुजन विकास आघाड़ी के नेताओं का कहना यह है कि वोटिंग से ठीक पहले विनोद तावड़े विरार के होटल में लोगों को कैश बांट रहे थे। बहुजन विकास आघाड़ी के नेता इसी दौरान वहां पर पहुंच गए और फिर शुरू हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा, जबरदस्त हंगामा। और यह हंगामा इतना बढ़ा कि मौके पर पुलिस को बुलाना पड़ा। पुलिस ने विनोद तावड़े को होटल से सुरक्षित बाहर निकाला, लेकिन सियासत जमकर हो रही है। जाहिर है बहुत जल्द मतदान होने जा रहा है और उससे ठीक पहले जब बैग खोला जाए और बैग के अंदर से नकद निकले, लहराते हुए नोट दिखाई दे। ये देखिए कैश, पैसा मिल तो रहा है। वो अलग बात है कि कमरा नंबर 405 से नहीं, कमरा नंबर 406 से मिल रहा है। हे सर्व आपला आहे का कर्मचारी, लेकिन ये कैश आया कहां से? हे सर्व कर्मचारी आहे। हे याच्यात चेकबुक वगैरे दिसतात। थांब त्यांना करू देत। कोणी हात लावू नका कुठे, त्यांना त्यांचं काम करू दे। हां, अब से ठीक 16 घंटे के बाद मतदान है। जरा सोचिए 16 घंटे पहले ही क्या तस्वीर सामने आई है। अरे ते खुर्चीवर टाक ना। ये नोट कांड है, ये पैसा बांटने का आरोप विनोद तावड़े पर। फोन ठेवून तू चेक कर। ये इतनी रकम आई कहां से? ये रकम बांटी किसने? टेबलवर घे इथे। आरोप तो यही है बहुजन विकास आघाड़ी के नेताओं का कि विनोद तावड़े अपने साथ एक काला बैग लेकर पहुंचे हैं इस होटल में।
कमरा नंबर 405 में कार्यकर्ताओं को नोट बांटे गए हैं। काय आहे? त्यांना बघू दे, त्यांना यांना दे, यांना दे. अब देखिए विनोद तावड़े का वर्जन आ गया। ID वगैरह विनोद check करा तावड़े सगळं कह रहे हैं कि पुलिस चाहे तो सीसीटीवी जांच करवा ले। हे सगळं देखिए एक आपलं और आहे ना? वीडियो देखिए। आप इस वीडियो में देख रहे हैं विनोद तावड़े नजर आ रहे हैं, पुलिस उनका बचाव करती हुई नजर आ रही है। बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ता, उनके नेताओं ने उन्हें चारों तरफ से घेर रखा है। बहसबाजी जमकर हो रही है। विनोद तावड़े वहीं चेयर पर बैठ जाते हैं और उन पर जितने भी आरोप लग रहे हैं उन आरोपों को वो खारिज करते हैं। लेकिन तस्वीरें कुछ और कह रही हैं। तस्वीरें कह रही है कि कैश का खुला खेल चल रहा है इस वक्त महाराष्ट्र में। टेबलावर गए थे. अब ये काला बैग किसका है, ये कैश किसका है, कैश बांटा किसने? और जाहिर है मतदान से 16 घंटे पहले कैश बांटा जा रहा है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक पक्ष के लिए वोट को ट्रांसफर करने के लिए ही तो ये कैश बांटा जा रहा है। इसकी और कोई दूसरी कहानी, इसका कोई और दूसरा मतलब तो हो ही नहीं सकता। लेकिन सवाल ये है कि जो विनोद तावड़े कह रहे हैं वो सच है या जो बहुजन विकास आघाड़ी आरोप लगा रही है वो सच है? हे सर्व कर्मचारी आहे. हे याच्यात चेकबुक वगैरे दिसतात. कई बने हुए हैं कि आखिर त्यांना इस करू दे. पैसे बांटने के खेल का जो सच है वो क्या है। हालांकि विनोद तावड़े ये जरूर कह रहे हैं कि चुनाव आयोग चाहे तो इस पूरे मामले की जांच करा ले, लेकिन इसमें सच्चा कौन है झूठा कौन है ये फिलहाल जांच का विषय है। लेकिन होटल के कमरा नंबर 406 में क्या कुछ हुआ है ये जरा आप तस्वीरें गौर से देख लीजिए। विनोद तावड़े पर पैसे बांटने का आरोप है। ठाणे में बहुजन विकास आघाड़ी के वर्कर्स ने जमकर हंगामा किया है। विनोद तावड़े ये कह रहे हैं कि पुलिस चाहे तो वहां के जो सीसीटीवी फुटेज है वो खंगाल ले, वो चेक कर ले और जो सच है वो सामने आएगा। पैसे बांटने के आरोप पर विनोद तावड़े का पहला रिएक्शन भी सामने आ गया है। विनोद तावड़े ने पैसे बांटने के आरोपों को नकार दिया है। तावड़े ने कहा कि पुलिस चाहे तो सीसीटीवी फुटेज की जांच करा ले, मैं पैसे नहीं बांट रहा था। नालासोपारा विधानसभा चुनाव क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की बैठक चल रही थी। वहां पर चुनाव के दिन की जो आचार संहिता होती है कि जो वोटिंग मशीन है उस पर सील कैसे लगना है, सील आखिर में कैसे होना है, ऑब्जेक्शन अगर लेना है तो क्या करना होता है, ऐसी जो हम 12 बातें बताते हैं वो बताने के लिए मैं पहुंच जाता हूँ। सामने वाला जो पार्टी हमारे मित्र पक्ष है, इधर अप्पा ठाकुर जी है या क्षितिज है, उनके कार्यकर्ताओं को लगा कि हम पैसे बांट रहे हैं। तो चुनाव आयोग उसकी इंक्वायरी करे, पुलिस इंक्वायरी करे, सीसीटीवी फुटेज ले ले, तो उसमें वास्तव जो है, मैं तो 40 साल से पार्टी में हूँ, अप्पा ठाकुर मुझे जानते हैं, क्षितिज मुझे जानते हैं, सब पार्टी जानती है, तो जो वास्तव है वो सबको पता है। और फिर भी चुनाव आयोग ने निष्पक्ष इंक्वायरी करनी चाहिए, ऐसा मेरा भी आग्रह है। तो विनोद तावड़े कह रहे हैं कि निष्पक्ष इस पर जांच होनी चाहिए। अगर पुलिस चाहे तो वो सीसीटीवी फुटेज वहां की खंगाल सकती है, लोगों से पूछताछ कर सकती है। मैं पार्टी में पिछले 40 सालों से काम कर रहा हूं, मेरे वर्कर्स मुझे जानते हैं, आम लोग जानते हैं और इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये कि इतना कैश महाराष्ट्र में आखिर चुनाव से ठीक 18 घंटे पहले क्या कर रहा है। महज अब देखिए कुछ ही वक्त बचा है, कल महाराष्ट्र में वोटिंग होने और उससे पहले कमरा नंबर 406 से ये जो काला बैग आपको नजर आ रहा है यहां पर 9 लाख रुपए कैश बांटने का आरोप लगा है। आप जरा इस बैग को गौर से देख लीजिए। इस बैग में आपको नोटों की गड्डियां नजर आ रही होंगी और आरोप ये है कि अपने पक्ष में वोट डलवाने के लिए विनोद तावड़े ने पैसे बांटे हैं। और ठाणे में बहुजन विकास आघाड़ी के जो वर्कर्स हैं वो जमकर हंगामा कर रहे हैं, विनोद तावड़े पर पैसे बांटने का आरोप लगा रहे हैं। और देखिए अब ये बहुत बड़ा सियासी मुद्दा बनेगा। हालांकि वक्त अब बहुत ज्यादा बचा नहीं है वोटिंग को, मैं 16 घंटे का वक्त बचा है, लेकिन फिर भी
एक बड़ा मुद्दा जरूर विनोद तावड़े की ओर से दे दिया गया है। हालांकि सच क्या है ये फिलहाल नहीं कहा जा सकता। बैग को जरा गौर से देख लीजिए। 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बैग जो खुलता है उस बैग में देखिए अंदर से एक और छोटा बैग है और उसमें नोटों की गड्डियां भरी हुई हैं। नोटों के बंडल्स यहां पर नजर आ रहे हैं। कमरा नंबर 405 और 406। देखिए कमरा नंबर 405 के बाहर किस तरह से हंगामा हो रहा है। यहाँ पर पुलिस के लोग बहुजन विकास अघाड़ी के वर्कर्स को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भीड़ यहाँ पर लगातार ऊपर चढ़ने की कोशिश करी। और देखिए कैसे यहाँ पर उथल पुथल पहली तस्वीर में आप देखिए नजर आ रही है। दूसरी तस्वीर आप गौर से देखिए, यहाँ पर आपको नोटों का एक बंडल भी नजर आ रहा होगा और ये आरोप लगा है कि कमरा नंबर 406 से 9 लाख रुपए कैश बरामद हुए हैं और कहा जा रहा है कि यहाँ पर करोड़ों रुपए बांटे गए हैं। महज अब 16 घंटे का वक्त बचा और ऐसे में ये बहुत बड़ी चुनौती इस वक्त विनोद तावड़े के सामने। हालांकि वो ये जरूर कह रहे हैं कि मुझे मेरे वर्कर्स जानते हैं, मुझे हम लोग जानते हैं, पिछले 40 सालों से मैं हूं और पार्टी मुझे जानती है और चुनाव आयोग चाहे तो पूरी तरह से इसकी निष्पक्ष जांच करा सकती है। विनोद तावड़े पर पैसे बांटने के आरोप पर महाविकास अघाड़ी हमलावर हो गई है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मेरे बैग की चेकिंग हुई लेकिन कुछ भी नहीं मिला और अब विनोद तावड़े के बैग में पैसे मिले हैं। ये आरोप उद्धव ठाकरे की ओर से लगाया गया है। तो आपको याद होगा उद्धव ठाकरे का बैग कई बार चेक हुआ है। तुळजाभवानी दर्शनाला येताना देखील माझी बॅग तपासली गेली। बॅगेमध्ये काही सापडलं नाही। विनोद तावडेंच्या बॅगेत पैसे सापडल्यात का तुमच्याकडनं कळलं। तसंच काल अनिल देशमुखांवरती जो हल्ला झाला हे दगड तपासण्याचं काम कोणी करायचं होतं। म्हणूनच मी आई तुळजाभवानीला साक्ष घातलंय की ही मेट्रो माननीय मेट्रो मतदाराला आपलं म्हणणं जनता तो देखिए विनोद तावड़े का पक्ष आपने सुना और इस वक्त विनोद तावड़े एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। सुनाते हैं आपको क्या कुछ कह रहे हैं विनोद तावड़े। त्यांनी कार्यकर्त्यांशी संवाद साधला। कुठल्याही प्रकारे काही विरोधकांना मतदारांशी संपर्क करा, मतदारांना आग्रह करा, मतदानाचा टक्का वाढला पाहिजे। लोकसभेमध्ये हा टक्का जवळजवळ 52% होता, तर आता मतदार कसं वाढेल यासाठी तुम्ही प्रयत्न करा। कार्यकर्त्याला असं आवाहन करण्यात आले। तो देखिए यहाँ पर विनोद तावड़े पर आरोप लगाए गए हैं कि विनोद तावड़े ने पैसे बांटे। हालांकि ये जरूर विनोद तावड़े की ओर से सफाई आई है। उन्होंने अपनी सफाई में कहा है कि ये जो आरोप हैं ये झूठे हैं और चुनाव आयोग चाहे तो इसकी निष्पक्ष जांच करा सकती है। और देखिए यहाँ पर पुलिस के आला अधिकारी भी इस कमरा नंबर 406 में पहुंचे जहां पर जमकर हंगामा भी हुआ। और आपको बता दें कि आप इन जरा नोटों की गड्डियों को देखिए, यहाँ से 9 लाख रुपए बरामद हुए हैं और पुलिस चाहे तो सीसीटीवी फुटेज की जांच कर ले, ये विनोद तावड़े की ओर से कहा जा रहा है। हालांकि देखिए उद्धव ठाकरे ने इस पर ये जरूर कहा कि चुनाव आयोग की टीम तो मेरे बैग की चेकिंग करती है, मेरे बैग की चेकिंग में तो कुछ नहीं मिला, लेकिन विनोद तावड़े के बैग में पैसे जरूर मिल गए हैं। और आपको याद होगा कि कई दफा जब चुनाव प्रचार के लिए उद्धव ठाकरे जा रहे थे तो उनके बैग की तलाशी चुनाव आयोग की टीम की ओर से ली गई थी। और चलिए मैं आपको एक बार फिर से बताती हूं कि आखिर वसई विरार के होटल में हुआ क्या कुछ। यहां विनोद तावड़े बीजेपी कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए पहुंचे थे। बहुजन विकास अघाड़ी के नेता हितेंद्र ठाकुर अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंच गए। उन्होंने आरोप लगाया कि विनोद तावड़े ने वोटर्स को रिश्वत के तौर पर 5 करोड़ रुपए बांटे हैं। विनोद तावड़े पर आरोप लगाकर बहुजन विकास अघाड़ी के समर्थकों ने जमकर हंगामा कर दिया। हमने हंगामे की तस्वीरें भी आपको दिखाई, कैसे जो
बहुजन विकास अघाड़ी के वर्कर्स हैं वो चारों तरफ से हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं और होटल तक भी पहुंच गए। बीवीए नेताओं ने विनोद तावड़े पर 3 बड़े आरोप लगाए हैं। पहला आरोप यह है कि उन्होंने वोटर्स को 5 करोड़ रुपए कैश बांटे हैं। बहुजन विकास अघाड़ी के नेताओं के मुताबिक विनोद तावड़े के पास से 2 डायरी मिली हैं। इस डायरी में उन लोगों के नाम लिखे हुए हैं जिन्हें पैसे विनोद तावड़े की ओर से बांटे गए हैं। ये आरोप बहुजन विकास अघाड़ी के ओर से लगाया गया है। आपको बता दें कि विनोद तावड़े पर आरोप है कि होटल में तावड़े ने 5 करोड़ रुपए बांटे और जो डायरी मिली है, 2 डायरी बरामद हुई हैं, इसमें उन तमाम लोगों के नाम हैं जिन्हें पैसे विनोद तावड़े की ओर से बांटे गए और डायरी में बांटे गए पैसों का हिसाब किताब भी लिखा हुआ है कि किसको कितने पैसे बांटे गए। ये पूरा जो हिसाब है वो डायरी में लिखा हुआ है। ये जो आरोप है बहुजन विकास अघाड़ी की ओर से लगाया गया है और बहुजन विकास अघाड़ी के वर्कर्स ने जमकर हंगामा किया है। और अब देखिए इस पर सियासत हो रही है। उद्धव ठाकरे का रिएक्शन आपने सुना और बहुजन विकास अघाड़ी की ओर से ये कहा जा रहा है कि बहुत ही गंभीर मामला है। होटल में तावड़े ने 5 करोड़ रुपए बांटे हैं और 9 लाख रुपए बैग से बरामद हुए हैं। एक काले रंग का बैग आपको हम दिखा रहे थे जिसमें 9 लाख रुपए बरामद हुए हैं। बहुजन विकास अघाड़ी के नेताओं ने एक डायरी भी दिखाई है। विनोद तावड़े से डायरी मिलने का दावा किया गया है। डायरी में लोगों के नाम लिखे होने का दावा किया गया है जिन्हें पैसे बांटे गए हैं। जो 2 डायरी मिली हैं उनमें उन तमाम लोगों के नाम हैं जिन्हें 5 करोड़ रुपए बांटे गए हैं। बहुजन विकास अघाड़ी का यह दावा है। उन्होंने ये दावा किया है कि विनोद तावड़े के पास से 2 डायरियां भी बरामद हुई हैं और 5 करोड़ रुपए वोटर्स को जो बांटे गए अपने फेवर में वोट कराने के लिए, उन लोगों का पूरा हिसाब किताब लिखा गया है, उन लोगों का नाम लिखा गया है, किसे कितने रुपए बांटे गए हैं, कहां कहां पर पैसे दिए गए हैं। तो देखिए ये डायरी भी आप तस्वीरों में जरा गौर से देख लीजिए। 2 डायरियां इस वक्त बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ता देखिए यहाँ पर दिखा रहे हैं और उनके हाथ में जो डायरी है उसमें नाम भी लिखे हुए नजर आ रहे हैं। और ये आरोप है बहुजन विकास अघाड़ी का कि इस डायरी में वो पूरा हिसाब किताब लिखा गया है कि किसे कितने पैसे बांटे गए हैं विनोद तावड़े की ओर से। देखिए अब डायरी खुलेगी और इसमें कुछ नाम दर्ज तो जरूर है। हालांकि देखिए अब ये पूरा मामला जांच का विषय है कि ये नाम इस डायरी में क्यों दर्ज हैं, किन लोगों के नाम हैं, क्या काम था, नाम क्यों दर्ज किया गया, ये तमाम जांच के विषय है। लेकिन जो डायरी बहुजन विकास अघाड़ी की ओर से दिखाई जा रही है उसमें आपको नाम तो जरूर नजर आ रहा होगा। 2 डायरी बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ता के हाथ में नजर आ रही है और देखिए वो दिखा भी रहे हैं कि देखिए इसमें लोगों का नाम लिखा है, हिसाब भी लिखा है कि किसको कितना पैसा दिया गया है, टोटल कितने पैसे बटे हैं। तो ये पूरा मैथमेटिक्स इस डायरी में हुआ है। देखिए ऊपर रकम भी लिखी है, करोड़ों की वो रकम है जो इस पन्ने में नजर आ रही है। लोगों के नाम के आगे ऊपर देखिए एक हिसाब भी पूरा लिखा है कि कितना पैसा यहाँ पर बांटा गया है। और अब इसको लेकर जमकर सियासत गर्मा गई है। 16 घंटे बचे हैं, महाराष्ट्र में वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले ये कैश कांड क्या वाकई बहुत बड़ा खेल महाराष्ट्र में पैसों का हुआ है? ये बड़े सवाल इस वक्त बने हुए हैं। अब देखिए विनोद तावड़े से ऐसी उम्मीद नहीं थी, ये सुप्रिया सुले की ओर से कहा गया है। वोटिंग से पहले बीजेपी पैनिक कर रही है। सुप्रिया सुले ने ये आरोप लगाए हैं, ये बीजेपी की हार की हताशा को दिखाता है। कैश कांड से मुझे बड़ा धक्का लगा है, सुप्रिया सुले की ओर से ये कहा गया है। तो अब ये बहुत बड़ा मौका दूसरी पार्टियों को मिल गया है और वो बीजेपी को निशाने पर ले रही हैं। पार्टी पॅनिक मध्ये असेल, त्यांचं सरकार येत नाही असं त्यांना दिसतंय आता, त्याच्यामुळे येईल सही, पण ही भारतीय जनता पार्टीची ही उमेद नव्हती। आणि मी खरंच सांगते विनोद तावडेंकडून मला ही अपेक्षा नव्हती, कारण का विनोद तावडे महाराष्ट्रात मंत्री राहिलेले, अहो शिक्षण मंत्री राहिलेले, केंद्रातले मोठे नेते, त्यांच्याबाबत अशी बातमी येणं हे खूप धक्कादायक आहे, म्हणजे दुःख देणार आहे। आणि विनोदजी मला खरंच म्हणजे मला धक्का बसलाय की अशी गोष्ट भारतीय जनता पक्ष पार्टी विद अ डिफरेंस ही करू शकते। तो एनसीपी शरद गुट की नेता सुप्रिया सुले ये कह रही हैं कि विनोद तावड़े महाराष्ट्र में मंत्री रहे हैं, शिक्षा मंत्री रहे हैं और उनसे तो कम से कम ऐसी उम्मीद नहीं थी और ये पैसे बांटना बीजेपी की हताशा को दिखाता है। सुप्रिया सुले ने कहा कि मुझे धक्का लगा है कि विनोद तावड़े ने
पैसे बांटे हैं, पैसों का बंटवारा वोटर्स को अपने पक्ष में लुभाने के लिए किया है, ये सुप्रिया सुले की ओर से आरोप लगाए गए हैं, वार किया गया है। तो देखिए, उद्धव ठाकरे के बाद अब सुप्रिया सुले का इस पर रिएक्शन सामने आया है, जिसमें वो ये आरोप लगा रही हैं कि कैसे विनोद तावड़े ने पैसे बांटे, और वो तो शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। कम से कम विनोद तावड़े से ऐसी उम्मीदें नहीं की जा सकती। एक बार जरा गौर से इस डायरी को देख लीजिए, जो डायरी बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ता दिखा रहे हैं, जिसमें पूरे पन्ने में आप देखिए, पूरे पेज को अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ लोगों के नाम दर्ज तो जरूर हैं। हालांकि अब देखिए, ये पूरा मामला पुलिस के हाथों में है, इस पूरे मामले की जांच हो रही है। कैश कांड की जांच चुनाव आयोग की टीम करने के लिए पहुंच गई है, ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। कैश कांड की जांच करने चुनाव आयोग की टीम पहुंची है। होटल में चुनाव आयोग की टीम जांच कर रही है। कैश कांड की जांच करने के लिए चुनाव आयोग की टीम होटल में पहुंच गई है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। कमरा नंबर 406 और 405 में जो कुछ भी हुआ है उसकी जांच करने के लिए चुनाव आयोग की टीम होटल में पहुंच चुकी है। इस पूरे मामले की जांच की जा रही है कि आखिर इतना कैश यहां पर क्यों था। इस कमरे में 9 लाख रुपए, आपको बता दें, कमरे नंबर 406 से बरामद हुए हैं। 405 और 406 के कमरे में आखिर क्या राज थे, क्या चल रहा था वहां पर। अब चुनाव आयोग की टीम इस पूरे मामले की जांच करेगी। हालांकि विनोद तावड़े ने अपनी सफाई में यह जरूर कहा था कि चुनाव आयोग की टीम चाहे तो निष्पक्ष जांच कर सकती है, सीसीटीवी जो फुटेज है वो भी खंगाल सकती है। मैंने कोई भी गलत काम नहीं किया है, विनोद तावड़े ने अपने सफाई में ये कहा है। और अब चुनाव आयोग की टीम होटल में पहुंच गई है जांच करने के लिए। लेकिन देखिए, वोटिंग से 16 घंटे पहले ये बहुत बड़ा मुद्दा क्या महाराष्ट्र का मूड बदल देगा, ये सवाल जरूर बना हुआ है। जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने इससे पहले महाराष्ट्र की जनता से अपील की थी कि ये महाराष्ट्र को बचाने के लिए इलेक्शंस हैं, महाराष्ट्र को बीजेपी से बचाना है और ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करिए, उद्धव ठाकरे की ओर से ये कहा गया था। और अब देखिए, ऐसे में ये कैश कांड क्या वाकई बीजेपी को डेंट देगा, ये सवाल बना हुआ है। अब से 16 घंटे के बाद महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर वोटिंग शुरू हो जाएगी। उससे पहले कैश कांड को लेकर महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। कैश कांड के अलावा वोटिंग से पहले वोट जिहाद को लेकर भी सियासत तेज हो गई है। महाविकास अघाड़ी के नेता एक के बाद एक मुफ्ती और मौलानाओं के पास मुस्लिम वोट की अर्जी लेकर पहुंच रहे हैं। मौलाना मुफ्ती उनके समर्थन में वोट करने की पर्ची निकाल भी रहे हैं। अब नया मामला देख लीजिए, समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी का है। मानखुर्द शिवाजी नगर से चुनाव लड़ रहे सपा नेता अबू आजमी का मुफ्ती सलमान अजहरी के साथ मुलाकात का एक वीडियो सामने आया है। ये वही मुफ्ती सलमान अजहरी हैं जिन्हें इसी साल फरवरी में गुजरात पुलिस ने हिंदुओं के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के मामले में उनकी गिरफ्तारी की थी। और अब चुनाव से पहले मुस्लिम वोट के लिए सपा नेता अबू आजमी ने हिंदुओं के खिलाफ हेट स्पीच देने वाले मुफ्ती सलमान अजहरी से मुलाकात की है। अब इस मुलाकात के मायने अलग अलग निकाले जा रहे हैं। बीजेपी ने इस मुलाकात को लेकर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। इस मीटिंग को बीजेपी वोट जिहाद से जोड़कर देख रही है। इससे पहले शरद पवार गुट के उम्मीदवार फहद अहमद ने मौलाना सज्जाद नुमानी से भी मुलाकात की थी। वहीं कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि डिंडौशी से उद्धव गुट के उम्मीदवार सुनील प्रभु ने मस्जिद में जाकर मौलानाओं से एक मीटिंग की थी। मौलानाओं ने महाविकास अघाड़ी के पक्ष में वोट करने की अपील की थी और बीजेपी ने इसे भी बड़ा मुद्दा बताया था और वोट जिहाद का इसे नाम दिया गया था। तो आपको बता दें, मुफ्ती सलमान अजहरी से मुलाकात के दौरान अबू आजमी की क्या बात हुई है। मुसलमानों के वोट के बदले मुफ्ती ने अबू आजमी के सामने कुछ डिमांड्स भी रखी हैं। वो क्या क्या डिमांड्स हैं सब मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आप ये समझ लीजिए कि सपा नेता अबू आजमी हिंदुओं के खिलाफ नफरती तकरीर करने वाले मुफ्ती से वोट के लिए क्यों मिले। दरअसल अबू आजमी मुस्लिम बहुल सीट मानखुर्द शिवाजी नगर से चुनाव लड़ रहे हैं। साल 2009 से अबू आजमी लगातार मानखुर्द सीट से जीतते भी आ रहे हैं, लेकिन इस बार उनकी सीट फंस गई है क्योंकि उनके मुकाबले में जो सामने है, अजित पवार ने महाराष्ट्र के एक और बड़े मुस्लिम नेता नवाब मलिक को खड़ा कर दिया है, उन्हें उतार दिया है। तो मुकाबला यहां पर बहुत टफ हो गया है। मानखुर्द शिवाजी नगर की सीट से 3 मुस्लिम कैंडिडेट चुनावी मैदान में हैं। नवाब मलिक के अलावा ओवैसी की पार्टी AIM के अतीक अहमद खान भी यहीं से चुनावी मैदान में हैं। शिंदे सेना भी यहां से उम्मीदवार उतार चुकी है। हालांकि शिंदे और अजित पवार गठबंधन में हैं, बावजूद इसके शिंदे ने सीट पर
अपने भी एक कैंडिडेट सुरेश पाटिल को खड़ा किया है। यानी कि एक तरफ 3 मुस्लिम उम्मीदवार और दूसरी तरफ शिंदे सेना के सुरेश पाटिल। मानखुर्द सीट पर 55% मुस्लिम वोटर्स हैं और 11% दलित वोट हैं, 20% मराठा हैं। तो सबसे ज्यादा जो संख्या है यहाँ पर 55% मुस्लिम वोटर्स की है। और अबू आजमी को ये डर है कि अगर मुसलमानों का वोट, क्योंकि 3 मुस्लिम कैंडिडेट खड़े हैं, अगर बट जाता है तो उसका अगर किसी को सीधा फायदा मिलेगा तो वो शिंदे सेना के सुरेश पाटिल हैं। यानी कि तीनों मुस्लिमों की लड़ाई में हिंदू उम्मीदवार सीट ले जाएगा। और यही ये वजह है कि वोटिंग से ठीक पहले अबू आजमी मुफ्ती अजहरी के पास पहुंच गए। मुस्लिम वोट ना बटे, इसे लेकर दोनों के बीच आखिर बातचीत क्या हुई है वो भी आप सुनिए जरा। जी आसिम भाई, कैसे तशरीफ लाना हुआ? देखिए, मैं कई दिनों से सोच रहा था कि आपसे मुलाकात करूं। जब आपके केसेस हुए तो हम लोग बहुत फिक्रमंद थे और आप आए तो मुझे मुलाकात करने का बहुत दिल था। और अभी इलेक्शन भी है। जी जी। तो मैं तो खासतौर से अभी तो आया कि आप मुझे दुआ कीजिए कि मैं इस इलेक्शन में चौथी बार लड़ रहा हूँ इलेक्शन। अच्छा। और इस इलेक्शन में मुझे कामयाबी में रखी। मेरे यहाँ 1,90,000 मुस्लिम वोट है और 5 लोग लड़ने वाले हैं और 1,50,000 वोट है और नाम उसको 1 लड़ने वाला है। अगर वोटों का बंटवारा होगा तो मेरे यहाँ फिर ये नफरत वाले बीजेपी के लोग जो मुसलमानों के साथ बार बार करते हैं और आपके साथ भी उन्होंने किया ही, तो ये लोग चुन के नहीं आना चाहिए। तो मैं आपसे दुआ करा रहा हूँ। बिल्कुल, अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए। आप जिस तरह से सियासत में आगे बढ़ रहे हैं, या पहले से भी आपका रिकॉर्ड है, आप सिटिंग MLA रहे हैं, लेकिन आसिम भाई मैं आपके सामने खुल करके इजहार भी करता हूँ जी कि हमारा नेताओं से या लीडरों से कोई दूसरा मुतालबा नहीं होता, ना ही कोई लेन देन के मामला होते हैं। समझ रहे होंगे जी हाँ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत, उस पर कोई उंगली ना उठाए, कभी गुस्ताखी ना हो। नामूस रिसालत हमारा मिशन है। अल्लाह ताला करे कि कामयाब हो और उसके बाद अगर आप जीत करके आगे बढ़ते हैं तो बस हमको ये आश्वासन दे दीजिए कि इस सिलसिले में आप क्या करेंगे। देखिए, नामूस रिसालत की हिफाजत के लिए, इस मिशन के लिए आप क्या काम करेंगे? देखिए, हमारे यहाँ से कम 100 बार सरकार से सड़क पे ये डिमांड कर चुका हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ दुनिया में जितने लोग हैं एहतराम के काबिल, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद। बस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अगर किसी ने गलत अल्फाज से नवाजा तो उसको ये जो आपका 153A है या कुछ ये बिल्कुल बेकार है। कम से कम उस पर आप UAPA लगाइए। और अगर मेरा मैनिफेस्टो आप देखेंगे, मैं तो आज आपसे मिल रहा हूँ ना, मेरा मैनिफेस्टो 20 दिन पहले बन चुका है। उसमें पहली जो मेरी मांग है कि मैं अगर सत्ता में आया, पावर में आया, तो मैं सत्ता पक्ष से उसमें एक कानून जरूर बनवाना चाहूंगा कि जो जिन्होंने भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कुरान शरीफ जलाने का या कोई गाली देने का ऐसी चीजें आई ना, तो उसको UAPA के कानून में बंद किया जाए। ये सबसे बड़ी दहशतगर्दी है। बिल्कुल। देखें, आप हमारी तकरीरें, हमारे बयानात कभी सुने होंगे या सुनते होंगे और लोगों के दिलों तक हम पहुंचते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमारा यही एक मिशन है। अच्छा, उसके अलावा हम इस देश में रहते हैं तो मैं खुलकर के ये भी कहता हूँ कि ना हम किसी को छेड़ें ना आप हमको छेड़ें। जब कानून बनाना हो तो हम तो ये कह रहे हैं तमाम जितने भी मुकद्दसात हैं सबके नज़दीक, जो जिस धर्म को मानते हैं उनके नज़दीक कोई मुकद्दस है। तो आपने अबू आजमी और मुफ्ती अजहरी की बातचीत सुन ली। भड़काऊ मुफ्ती के सामने अबू आजमी ने मुस्लिम वोट की अर्जी लगाई तो मुफ्ती सलमान अजहरी ने भी अपनी डिमांड लिस्ट आजमी के सामने रख दी और अबू आजमी से मुफ्ती अजहरी ने यह कह दिया कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो उनके मजहब के ऊपर गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ UAPA के तहत एक्शन होना चाहिए। अजहरी ने यह कहा कि ऐसा कानून बनना चाहिए कि ना वो किसी को छेड़े और ना कोई उन्हें छेड़े। अजहरी ने यह भी कहा कि सरकार बनने पर मुसलमान के बीच फैली नशे की बुराई पर भी रोकथाम लगनी चाहिए। तो ये डिमांड अजहरी की ओर से रखी गई है। अब ये मुफ्ती अजहरी हैं कौन जिनके पास मुस्लिम वोट की अर्जी लेकर सपा नेता अबू आजमी पहुंचे थे? अब आप वो भी जान लीजिए। मुफ्ती अजहरी खुद को इस्लामिक स्कॉलर बताते आए हैं। इन्होंने काहिरा की अल अजहर यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। इनकी मुस्लिम समाज, खास तौर से मुस्लिम नौजवानों के बीच अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। मौलाना अजहरी अपनी भड़काऊ तकरीरों के लिए जाने जाते हैं, जिसके कई वीडियो आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं।
और इसी साल फरवरी में गुजरात पुलिस ने हिंदुओं के खिलाफ हेट स्पीच देने के मामले में मुफ्ती अजहरी को गिरफ्तार भी किया था। और इन्हीं मुफ्ती अजहरी के पास देखिए अबू आजमी पहुंचे हैं। मुफ्ती अजहरी जब अपनी महफिल सजाते हैं तब वो अपनी तकरीरों से हिंदुओं को टारगेट करते हैं। हिंदुओं को किस तरह से क्या कुछ कहते हैं वो भी आगे मैं आपको बताऊंगी। देखिए, हिंदुओं को निशाना बनाया जाता है किस तरह से। आपको याद होगा कि इसी साल फरवरी में अजहरी को गुजरात की पुलिस ने उनके हेट स्पीच के मामले में गिरफ्तार किया था। जूनागढ़ में गुजरात के अजहरी पहुंचे थे और भड़काऊ तकरीर वहां से उन्होंने की थी और उसी मामले में गिरफ्तारी हुई थी। उसे सुनिए आप और समझिए भी कि वोटिंग से पहले अबू आजमी उनके पास क्यों पहुंचे थे। हमसे उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब इन्हीं भड़काऊ तकरीरों के खिलाफ मुफ्ती अजहरी पर अब तक 10 मामले दर्ज हो चुके हैं। यह सिलसिला आज से नहीं शुरू हुआ, 2015 से शुरू हुआ था, जो आज तक जारी है। अजहरी के ऊपर हेट स्पीच के अलावा हिंसा के भी कई केस दर्ज हैं और इसी साल भड़काऊ स्पीच के मामले में अजहरी करीब 10 महीने तक गुजरात की जेल में सजा काट कर आए हैं, गुजार कर आए हैं। लेकिन अजहरी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। अपने भड़काऊ भाषण से वो लगातार हिंदुओं को टारगेट करते रहते हैं। एक तरफ तो कहते हैं कुछ नहीं है, सब बिखरे हुए लोग हैं, पंचर पुत्र भी कहते हैं, लेकिन फिर हम उनसे कहते हैं मियां पंचर पुत्र है तो 24 घंटे डिबेट हम पर क्यों करते हो? डर किस बात का है? किस बात का डर है? क्या दूसरी और कौमें नहीं है जिसको निशाना बनाओगे? अरे 70 कौमें मौजूद हैं, लेकिन हमें पता है तुम्हारी आंखों में अगर कोई चुभता है तो गुलाम मुस्तफा ही है। इसलिए कि उन्हें भी तारीख पता है, ये अगर निकल पड़े हैं सहरा से बगैर चप्पल के पैबंद लगे कपड़ों से तो कैसर और किसरा को भी धूल चटा सकते हैं। वह दुनिया की सुपर पावर ताकतों को घुटने टेकने पर मजबूर करने वाली कौम वो उमर बिन खत्ताब के शागिर्द थे, सहाबाए कराम थे। दुनिया को तारीख पता है कि ये जिस दिन पढ़ने लग गए खालिद बिन वलीद को, जिस दिन ये पढ़ने लग गए सलाहुद्दीन अय्यूबी को, जिस दिन इनको कोई कहने लग गया कि तुम्हारा कोई शिहाबुद्दीन गौरी भी था, तुम्हारा कोई औरंगजेब भी था, तो फिर ये मुर्दा और मुरझाई हुई कौम दोबारा उठने लग गई तो अच्छों की नींद हराम हो सकती है। मुफ्ती अजहरी की ऐसी ही भड़काऊ तकरीरों से मुस्लिम नौजवानों का ब्रेन वॉश होता है और वो उसके समर्थक बन जाते हैं। जो उन्हें सुनते हैं, उनकी तकरीरों पर अमल करते हैं। मुफ्ती अजहरी के लाखों फॉलोअर्स हैं। यूट्यूब पर अजहरी के 6 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, इंस्टाग्राम पर 13 लाख फॉलोअर्स हैं और फेसबुक पर करीब 4 लाख, एक्स पर करीब 1 लाख फॉलोअर्स हैं। ये फॉलोअर्स इसीलिए हैं क्योंकि अजहरी हिंदुओं के खिलाफ हेट स्पीच देते हैं, औरंगजेब और गजवाए हिंद की बातें करते हैं। गज़वाए हिंद, ये मसला छेड़ते ही कुछ लोगों के पेट दुखने लगते हैं आज। हाँ, लेकिन ये हदीस पाक है, बहुत सारे पंडित डिस्कस कर रहे हैं गजवाए हिंद होने वाला है, गजवाए हिंद होने वाला है, करके ही डरते रहो। ये और बात है कि सुन्नी अभी तक सोए हुए हैं, मुसलमान अभी तक सोए हुए हैं, हमारे पास तो कोई ऐसी चीज दिखती नहीं है, लेकिन ये अल्लाह ही की मदद है, अभी से डर है। हिंद में आखिरी वक्त क़यामत के करीब एक गज़वा होगा, उसमें शरीक जितने होंगे हुजूर फरमाते हो बेहिसाब जन्नत में जाएंगे। महाराष्ट्र के मुस्लिम नेता अजहरी के इस ताकत को अच्छे से समझते भी हैं और यही वजह है कि चुनाव में वो उनके सामने मुस्लिम वोट की अर्जी लगा रहे हैं। 2 दिन पहले ओवैसी की पार्टी के वारिस पठान ने भी मंच से अपने समर्थकों को मुफ्ती अजहरी का पैगाम सुनाया था। वारिस पठान भिवंडी वेस्ट से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां 50% मुस्लिम वोट्स हैं और यहीं पर AIM के इम्तियाज जलील औरंगाबाद पूर्व से मैदान में हैं। यहां करीब 38% मुस्लिम वोट हैं। मुफ्ती अजहरी ने वीडियो जारी करके ओवैसी के इन दोनों उम्मीदवारों को वोट देने की अपील भी की थी। मुस्लिम उम्मीदवारों के मंच से अजहरी का वीडियो घुमाया जा रहा है।
मुस्लिम वोट को एकजुट करने की कोशिश हो रही है। लेकिन सपा के नेता अबू आजमी का ये कहना है कि मुफ्ती अजहरी से मिलकर उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। अपने कौम के लोगों से मिलना कहीं से भी गलत नहीं है। आपका वीडियो है सलमान अजहरी के साथ। बीजेपी हमलावर है, कह रही है कि वोट जिहाद का जो आरोप लगा रहे थे वो ये वीडियो दर्शाता है। क्या वोट जिहाद है ये? मौलाना अजहरी साहब 8.5 महीने तक बगैर किसी गलती के इन लोगों ने ज़बरदस्ती जेल में डाल दिया। उनकी ज़मानत हो गई, फिर उन्होंने वहाँ पे जो डिटेंशन का एक कानून है उसके तहत बंद कर दिया, उससे ज़मानत ही नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट गए, वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा मौलाना अजहरी का भाषण कहीं से भी नफरती भाषण, हेट स्पीच नहीं है, उनको ज़मानत मिल गई। और उनसे मैं बात कर रहा हूँ, क्या गलत बात है ये? अगर मैं अपने कम्युनिटी में किसी से बात करूँ और उनसे कहूँ कि भाई मेरे लिए आप सपोर्ट कीजिए, तो ये और जिहाद है क्या? हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब साथ में काम कर रहे हैं। उस वीडियो में जो आप लोग बातचीत कर रहे हैं उसमें आप मुसलमानों की संख्या गिना रहे हैं, तो आरोप ये लग रहा है कि धर्म के नाम पर आप जिताने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये वोट बंटना नहीं चाहिए। जी हाँ, उनके लोग वहाँ अपने यहाँ भाषण कर रहे हैं कि ये 4-5 मुसलमान हैं, आपस में लड़ेंगे, हम जो है चुनकर आ जाएंगे। तो मैंने बात किया ना कि देखिए ये कैसी बातें कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम जीत कर आएंगे तो मस्जिदों के लाउड स्पीकर उतार देंगे, हम जीत कर आएंगे तो यहाँ पे जो है कॉमन सिविल कोड लागू कर देंगे। ये सब बातें वहाँ नफरती भाषण हमारे इलाके में कर रहे हैं वो लोग। तो मैंने ये बात किया कि देखिए इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, हमको होशियार रहना चाहिए। ये बीजेपी के लोग चुन कर आएंगे तो अदानी को पूरा गोंडी देना चाहते हैं। इन चीज़ों से होशियार रहिए आप। बीजेपी यही कह रही है कि मुसलमानों की संख्या गिना के धर्म के नाम पर वोट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं आप। वो तो आप रोज़ कर रहे हैं, बीजेपी तो यही करती है, उसका धंधा यही है। पहले सज्जाद नोमानी और अब मौलाना अजहरी। बीजेपी कह रही कि यही एमवीए नेताओं का फंडा है, चाहे वो उद्धव ठाकरे हों या फिर शरद पवार हों, अबू आसिम आजमी हो, मुसलमानों के वोट के बदौलत ही वो चुनाव जीतना चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं? आप तो कहते हैं हम मुसलमानों का वोट हमको चाहिए नहीं। इनके कितने एमएलए एमपी ने बोल कर हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। ये क्या मतलब? आप अगर चुन कर आए हैं, दिल्ली के अंदर सरकार चल रही है, तो कितने एमपी आपने लाए मुस्लिम और कितनों को आपने मिनिस्टर बनाया? आप बात करते हैं अलगाववाद, तो आप लोग कर रहे हैं। हम अलगाववाद तो नहीं करना चाहते। हम लोगों ने, मुसलमानों ने अपने इलाके से, मेरे इलाके से मानखुद शिवाजी नगर से उद्धव जी को उम्मीदवार को जिताया। वो मुसलमान नहीं है, वो हिंदू हैं, लेकिन हम हिंदू मुस्लिम एकता चाहते हैं, हमने दिया उसको वोट।